आदरणीय दर्शकगण, कार्यक्रम सीधा सवाल में से बहुत बहुत स्वागत है। आजुक सीधा सवाल कार्यक्रम के अतिथि छथि विशुद्ध रूप से कही तो जनकपुर क्षेत्र के लिए नया व्यक्तित्व छथि, लेकिन जे व्यक्तित्व छथिन नया नव आगंतुक कही, वो चाहे छथिन कि जनकपुर के लोग स्वस्थ रहे, तन से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ। सबसे पहले तो उनका तो जनकपुर वासी के तरफ से धन्यवाद देना पड़ते। वो चाहे छथिन कि जनकपुर वासी पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहे। और द आर्ट ऑफ लिविंग के नाम अपने से सुनने हुए। द आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर महाराज जी, जे देश विदेश में प्रख्यात व्यक्तित्व छथि योग से, और उनकर बहुत ही शिष्य देश विदेश में छथिन। तो उनके रविशंकर महाराज जी के अनुयायी छथिन, शिष्य छथिन, शिष्या छथिन, और वरिष्ठ प्रशिक्षक के रूप में छथिन। कोई नेपाल देखे छथिन तो कोई भारत देखे छथिन। हिंदी भाषा भाषी छथि, ते इनका सबसे मैथिली में नहीं हिंदी में योग किए, द आर्ट ऑफ लिविंग किए, शरीर के स्वस्थ के लिए, मन के स्वस्थ के लिए, तन के स्वस्थ के लिए की करबाक चाहिए। एहि विषय पर बातचीत करब। ताजुक सीधा सवाल कार्यक्रम के अतिथि द आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक स्वामी पूर्ण चैतन्य जी। देखा में विदेशी बुझाइए, और विदेशी भी छथिन और देशी भी छथिन, भारतीय भी छथिन, और वो शुद्ध हिंदी और संस्कृत बजे छथिन। स्वामी पूर्ण चैतन्य महाराज जी। और दूसरा अतिथि छथि, वो प्रशिक्षक छथिन रीतिका लोहिया जी। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनकपुर टेलीविजन के स्टूडियो में। मैं तो बढ़िया हूँ। आप जनकपुर पहली बार आया है। स्वामी जी, एक चीज बताइए, द आर्ट ऑफ लिविंग से आप कैसे जुड़े? हम तो वैसे जैसे आपने बोले थे, मैं तो यूरोप का हूँ, नेदरलैंड्स में मेरा जन्म हुआ, और यूरोप में छोटे देश है, लोगों को तो पता होगा। फिर जब 16 साल का था, मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो एक दिन पता चला कि श्री श्री रविशंकर जी हॉलैंड आ रहे हैं। एक एम्स्टर्डम में, अपना कैपिटल में, एक पब्लिक प्रोग्राम होगा, पब्लिक टॉक जैसा, उनका कुछ जैसे इंटरेक्शन पब्लिक के साथ। तो पता चला कि ऐसे भारत से एक स्पिरिचुअल लीडर आ रहे हैं, एक गुरु आ रहे हैं। और बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था, जैसे जो ईस्टर्न फिलोसफीज, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, मैं अलग अलग मार्शल आर्ट्स कर रहा था, जूडो, आइकिडो, ताइक्वांडो, निंपो बुजुत्सु, फिर वुशु, कुंग-फू, कापोएरा। तो इंटरेस्ट तो मार्शल आर्ट्स में था। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि वो जैसे जो फाइटिंग स्किल्स, उसके अलावा उससे ज्यादा इंटरेस्ट था वो जो आध्यात्मिक था। जैसे उसमें तो भी थोड़ा सा प्राणायाम कुछ ना कुछ सिखाता है, थोड़ा सा ध्यान के बारे में बताता, लेकिन ज्यादा तो नहीं। तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, जितना जहाँ पे भी कुछ मिल रहा था। फिर जब सुना कि एक गुरु आ रहे हैं, एक स्पिरिचुअल मास्टर आ रहे हैं, तो देखने का, सुनने का इच्छा तो था ही। तो पता चला, उस प्रोग्राम कार्यक्रम में गया, और पहले तो भी कुछ लोग से मिले थे वहां पे। तो भी आजकल तो लोगों का इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन कई कारण होगा जुड़ने का आपके द आर्ट ऑफ लिविंग से, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है स्वामी जी, जिससे रविशंकर महाराज जी ने आपको अट्रैक्शन किया और आप जुड़ गए आर्ट ऑफ लिविंग से? एक चीज बोलने से, तो जैसे उनके साथ कैसे ऐसे वो संबंध हो गया कि पहले बार ऐसे किसी से मिला जो सच में लग रहा था कि एकदम वो पूरा मस्त है, एकदम इतना नेचुरल है उनका जो इंटरेक्शंस थे। और उसके साथ एक तरह का जो क्लैरिटी, जैसे हम इतने लोग से मिलते रहते हैं, लेकिन पहले बार ऐसे कोई मिला जिसको लगे कि उनका पूरा मन इधर ही है, और उनका जो भी करते हैं वो पूरे सिर्फ दूसरों के लिए। तो एक आप डायरेक्ट जुड़ गए कि मंथन भी किए? नहीं, मतलब मंथन भी किए? उनको उनसे मिलने के बाद
उनके बात सुनने के बाद वो एक ऐसे गाइडेड मेडिटेशन ध्यान भी कराया वहां पे, और कुछ चीज जो बोला वो एकदम लगा मुझे हाँ वैसे ही है। जैसे कुछ समस्या आजकल जो दुनिया में देखते हैं उनके बारे में जब बोला, भाषा तो एकदम सिंपल आसान, मतलब कोई भी समझ सकते, लेकिन उसके पीछे जो एक सत्य था, जो एक संदेश था, वो उसमें बहुत गहराई की बात था कि लगा कि हाँ ये आध्यात्मिकता का जो मूल है एकदम उसी को पकड़ के, और वो अनुभव दूसरों को भी दे सकते। देखो खुद को कुछ अनुभव करना है, खुद कुछ समझना है, वो एक बात है, लेकिन दूसरों को समझाना है, दूसरों को वही अनुभव दिलाना, वो तो बड़ा मुश्किल है। वो जो कर सकते उनको तो ही गुरु बोलते हैं। रितिका जी, हम समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। आप कैसे जुड़े हो सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि सवाल मिल गया है। योग है क्या आपके बारे में, माने योग है क्या, जीवन जीने की जो कला जो कहते हैं ये है क्या? एक्चुअली ये जो अपने अंदर बैठना, अपने साथ कनेक्शन बनाना, वही योग है। जैसे हम स्कूल या कॉलेज में कभी भी ज्ञान नहीं सीखा हमने, तो जब हमने ये पहले ये सीखा तो मुझे लगा रही ये तो इतना अद्भुत है कि मन भी शांत हो सकता है, आप अपने साथ कनेक्शन एक बना सकते हैं जिसमें इतना आनंद है। तो जब हम सुबह शाम वो करते हैं, ध्यान साधना अपना करते हैं, तो वो तो एक बहुत अद्भुत अनुभव है जो काफी लोग जो नहीं कर पाते वो तो मिस कर रहे हैं। तो योग यानी अपने साथ कनेक्शन एक बनाना सुंदर। और द आर्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करें और योग की बात करें, जैसे योगा की बात आते हैं तो राजयोग या कर्म योग या ध्यान योग या ज्ञान योग, द आर्ट ऑफ लिविंग को आप किससे जोड़ रहे हैं? यहाँ तो सब चीज का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ हम सेवा भी करते हैं तो कर्म योग भी आ गया, ज्ञान योग हम पूरा नॉलेज, यहाँ काफी नॉलेज का हमारा रहता है, अष्टवक्र गीता, भगवत गीता है, फिर भक्ति तो है ही है, सत्संग और सब चीज हमारा है, तो हमारा ये पूरा है, और ध्यान साधना सब है। तो ये एक टोटल कॉम्बिनेशन है सब चीज का यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग। और योग और स्वस्थ, माने योग का दूसरा नाम भी स्वास्थ्य भी कहा जाता है। जैसे लोग निरोग हो गए, द आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरा जो योगासन है, और कई योगासन है, माने कई मार्ग चल रहे हैं, तो द आर्ट ऑफ लिविंग में क्या फर्क है और मार्ग से? देखिए औरों का तो मैंने इतना अनुभव नहीं किया, बट हमारे यहाँ जो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं उसमें काफी साइंटिफिकली रिसर्च किया है, जैसे एम्स में दिल्ली में, निमहांस बैंगलोर, काफी डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड। तो इसमें ये पाया गया जब हम ये सांस का प्रक्रिया ये सब करते हैं तो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया डिजीजेस होते हैं वो सब निकालते, हम बाहर फेंक पाते हैं। और तनाव, क्योंकि आजकल 90% बीमारी बोलते मन से उत्पन्न होता है। मन अगर तनाव में है या कोई द्वेष है हमारे अंदर, तो वो सब धीरे धीरे जाके रोग के रूप में निकलता है। तो एक क्या है, जैसे पहले मैच देखते थे तो टेस्ट होता था, 4 दिन 5 दिन मैच होता था, उसके बाद में 1 दिवसीय पर आ गया क्रिकेट मैच, उसके बाद में आ जाएगा 2020, अब 10 ओवर का मैच भी आ गया है। तो लोग ये भौतिकवादी जो युग है अभी, लोग चाहता है कि कम समय में हम ज्यादा फायदा लें। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत कम समय में द आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर क्या है जो कम समय में ज्यादा स्वस्थ रहे? हाँ, तो हम वही सिखाते हैं, एकदम उसी पे अपना फोकस है कि कम समय में, क्योंकि लोग बाग के पास अभी कोई पेशेंस नहीं है ना, धैर्यता नहीं है। तो हम लोग का ये पैकेज होता है जिसमें 20-30 मिनट में हर एक दिन आप अपना ये करेंगे तो आप तनाव से मुक्त रहेंगे और आपका शरीर और स्वस्थ रहेगा। तो ये हमारा एक सुंदर पैकेज है प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया का, जो हम देते हैं लोगों को। और जैसे सुदर्शन क्रिया तो एक हो आई, लेकिन और क्या है नियमित सुदर्शन क्रिया के अलावा? फिर आप आगे अपनी गहराई में जाना चाहते हैं तो ध्यान है, फिर उसमें भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज है, एडवांस मेडिटेशन लेवल कोर्स है, फिर उधर भी योगा की गहराई में लेके जाते हैं, बहुत सारे प्रकार की है। और फिर हम सेवा में भी बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ करना है तो अपनी गहराई में जाना है तो औरों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज के युग में लोग इतने व्यस्त है कि अपने बारे में ही सोचते हैं, वे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, कुछ अच्छा चीज, तो उस पुण्य से भी कहते हैं कि आप अपनी गहराई में और जा सकते हैं। तो हमारा ये दोनों चीज पे फोकस है,
साधना भी अपना करे और लोगों के लिए भी कुछ करे। और खान पीन में योगी को, जैसे योग करने वाले को खान पीन में क्या चीज बंधित होना चाहिए? देखिए आपका क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है कहते हैं, तो मेरा जो अनुभव है कि मैंने खुद ऐसे अपने आप को कंट्रोल नहीं किया कहीं भी, पर जब साधना करने लग जाते हैं तो अपने आप अपना खान पान भी चेंज होने लग जाता है। जैसे पहले मुझे याद है कॉफ़ी का मुझे बहुत आदत था, हम लोग रात को बैठ के अपना प्रोजेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग में सबमिट करना पड़ता था, तो रात को 2-3 बजे तक तो कॉफ़ी पी के हम लोग तो एक अच्छा लगता था कॉफ़ी पीना। पर जैसे मैं साधना करने लगी तो मैंने देखा अपने आप वो छूट गया। सो डेफिनेटली जैसा हम खाते हैं उसका असर हमारे मन पे आता है, तो थोड़ा सात्विक भोजन ज़्यादा लें थोड़ा, और लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है आप थोड़ा और चीज़ भी ले सकते हैं, बट मेन थोड़ा उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहता है साधना। स्वामी पूर्ण चैतन्य जी, जैसे सब संसार का सबसे पहला ग्रंथ की अगर बात करें, किताब की बात करें, तो ऋग्वेद आता है, और ऋग्वेद योग से जुड़ा हुआ है, योगा से जुड़ा हुआ है, और योग का जो शुरुआत हुआ तो भगवान शंकर का नाम लेना ही पड़ेगा। इस बात को आप मानते हैं? हाँ, लेकिन उसमें भी देखते हैं शुरुआत की अगर बात करें तो भगवान शंकर ने योग का शुरुआत किया है। सही है, सही है। हाँ जी, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे 1-2 दिन पहले भी कुछ लोगों से चर्चा हो रहा था, तो आजकल क्या हो गया कि जैसे टीवी लोग तो देखते, सीरियल भी देखते, उसमें तो ऐसे दिखाते कि कोई भस्म लगा के पहाड़ के ऊपर बैठे हैं 6 पैक के साथ, तो भगवान शंकर क्या है वो तो भी देखना पड़ेगा। जैसे आप देखिए योग का जो शास्त्र है इतना साइंटिफिक है, मान लो कि हम देखिए कि दूसरे जगह पे दुनिया में भी लोग कुछ ऐसे ध्यान जैसे कुछ करते हैं या, लेकिन इस जगह जैसे नेपाल, भारत, भूटान, इस जगह में जो पुराना संस्कृति है वो सिर्फ इतना पुराना भी नहीं, लेकिन सिर्फ पुराना नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन बहुत साइंटिफिक भी है। इतना गहरा में गया कि ठीक है मन कैसे काम करता है, चैतन्य शक्ति कैसे काम करता है, कैसे होता है, क्या होता है। जैसे अभी रितिका जी बोल रही थी कि ऐसे इतने सारे चीज है जो हम कभी सीखा नहीं, या तो स्कूल में या तो घर में। स्कूल में तो टीचर बोलते हैं बच्चे को कॉन्सेंट्रेट, पे अटेंशन, फोकस, आपको तो भी बोलते थे, शायद हमको भी बोलते थे, बोल बोल के थक जाते जो शिक्षक है। लेकिन क्या है, बच्चा स्टूडेंट तो भी वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, लेकिन कैसे वो तो कभी सिखा नहीं ना। बोलना तो आसान है, अरे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, लेकिन कैसे वो तो कभी सिखा नहीं। मन को कैसे संभाल सकते, कैसे मैनेज कर सकते। बाद में ऑफिस, वो स्कूल के बाद ऑफिस में बैठ जाता आदमी, मन इधर उधर भागते रहते, 10 घंटे बैठते हैं, उसमें से मैक्सिमम 2 घंटे उसका काम पर फोकस है, दूसरे टाइम पे वो क्योंकि कंट्रोल नहीं है, मन इधर उधर भागते, याद आ गया कि उसका जन्मदिन आने वाला है या मेरे साथ ऐसे बात किया है वो। तो ये जो अपना जैसे आर्ट कोर्स में भी जो सिखाता, आप पूछ रहे थे ना, उसमें क्या है कि कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, हमको पता होना चाहिए कैसे होते क्या होता है, लेकिन उसके साथ अनुभव भी दिलाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल टूल्स कि ठीक है आपका मन अशांत हो गया, एक सिंपल प्राणायाम से उसको शांत कर सकते हो। आपका मन जैसे वो आपका नींद रात को अच्छे से नहीं होते क्योंकि इधर उधर से भागते, तो कुछ सिंपल टेक्निक से उसको शांत कर सकते हो। तो क्या है, उससे ना लोगों को एक प्रैक्टिकल कुछ उपाय मिल रहे हैं। जैसे बोला था कि आजकल ज्यादा से ज्यादा जो बीमारी होते हैं वो साइकोसोमेटिक है, स्ट्रेस के वजह से इम्यून सिस्टम कम होता है आदमी का, और इसके वजह से बीमारी शुरू होता है। प्राणायाम ध्यान करके लोगों का इतना सारे चीज ठीक हो जाता है। हम तो योगा का प्रोग्राम भी कराते हैं लोगों को, जो योग में कुछ शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया है, 4 दिन के अंदर लोगों का वो थायराइड ठीक हो गया, लोगों का वो एसिडिटी ठीक हो गया, इतने सारे चीज सिर्फ 4 दिन में। तो मान लो कि रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कितना कुछ हो सकता है, और इतना दवाई खाना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, खर्चा भी कम होगा। तो आजकल देखिए अभी तो योग दिवस भी वो अनाउंस हो गया, पूरा दुनिया में लोग कितना खुशी से कर रहे हैं। तो मुझको भी लगा, जैसे आप नेपाल में आके काफी लोगों से बात हुआ है, और लोग पूछ रहे भी थे कि देखो विदेश में भी इतने सारे लोग, करोड़ों लोग अभी योग सीखने चाहते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन यहाँ पर युवक अभी भी थोड़ा सा उनको लगता है कि अरे ये तो बुरे लोगों के लिए। स्वामी जी, योग में अगर योग, धर्म और आस्था, तो तीनों का कैसे समन्वय करते हैं, कैसे जोड़ते हैं? देखो, योग, धर्म और आस्था, धर्म की बात तो बार बार आता है, लोग बोलते कि अरे दूसरे धर्म के होने से कैसे योग करेंगे। देखो इसमें ना इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम पूरा दुनिया के खाना स्वीकार किया, यहाँ पे भी पिज्जा मिलता है, कोका कोला मिलता है, पूरे दुनिया के कपड़े स्वीकार किया,
आप जो पहन रहे हैं वो तो भी यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस तो नहीं है। पूरा दुनिया के म्यूजिक, गाना, मूवीज सब कुछ स्वीकार किया। अभी सिर्फ कुछ जगह पे लोगों को लगता है पूरे दुनिया का जो ज्ञान है उसमें थोड़ा सा एक रिजर्वेशन होता है कि लगता है कि कर सकते नहीं। देखो यूरोप में भी ज्यादा से ज्यादा जो साइंटिस्ट थे मिडिल एजेस वो सब मॉन्क्स, मतलब चर्च के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि वही लोग रिसर्च करते थे, वही लोग पढ़ते थे। आप देखिए धर्म कोई बैरियर नहीं आपके विचार में। तो यहाँ पे योग तो वेद का है। आपने बोला कि वेद से शुरू हुआ, और जरूर वो जैसे जो आजकल जो हिंदू धर्म है, तो सनातन धर्म बोलना चाहता हूँ क्योंकि हिंदू तो भी एक शब्द है जो बाद में लगा है। जो सनातन धर्म का जो इतने सारा साइंस है, योग का है, मैथमेटिक्स का है ना, ये सब चीज जस्ट इससे फायदा होता है लोगों को, और इतना साइंटिफिक है तो सब लोग यूज करना चाहिए। आप मोबाइल फोन उपयोग कर रहे हैं, इन्वेंशन कहीं और हुआ है, आप तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं ये तो वहां पे इन्वेंट हो गया तो हम यूज नहीं करेंगे, वो उसको अच्छे से उपयोग कर सकते तो क्यों नहीं। तो योग ऐसी चीज है, एक इतना सुंदर गिफ्ट है पूरे दुनिया के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे भी लोगों को बोलता हूँ कि ये गर्व होना चाहिए। योग में धर्म कोई बैरियर आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। देखो सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। फिर स्वामी जी जैसे सूर्य नमस्कार पर तो बहुत ही विवाद हो गया भारत में, और वो आश्चर्य लगता है क्योंकि वो यूरोप में नहीं होता, जहाँ पे मान लो कि अपना शिक्षक आर्ट ऑफ लिविंग का हमारा तो पूरे दुनिया के लोग नाम जो रखते हैं सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार क्यों नहीं रखते? एक चंद्र नमस्कार रख दीजिए, देखो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार तो पहले से रखा है, उसको चेंज क्यों? देखो अभी ईरान, इराक में, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में अपना शिक्षक है, वो लोकल आदमी है, मुस्लिम ही है, अपना कोर्स सिखाते हैं, वहां पे भी लोग करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। जब वो यूएस में चर्च में भी लोग कर सकते हैं, आराम से ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। क्यों करते हैं लोग आपके विचार में? जो सूर्य नमस्कार का विरोध करना, उसको धर्म से जोड़ देना, ये कैसे क्यों करते हैं आपके विचार में? क्या लगता है आपका योग सिद्धांत क्या कहता है? आश्चर्य है। मैं सिर्फ लोगों को इतना बोलना चाहता हूँ, देखो आप कोई थोड़ा आगे बेंड करने से या थोड़ा ठीक से सांस लेने से, योग में कहीं राजनीतिक तो नहीं लग रहा आपको? क्या नहीं लगता? योग में सनातन धर्म वाले के राजनीतिक तो नहीं लग रहा है? देखो योग इतना अच्छा चीज है, इससे फायदा होता है। जब सांस लेने से फायदा होता है तो करना चाहिए, मुझको लगता है। जो बुद्धिमान आदमी है, जब उनको पता है। लेकिन ये बात आप मानते हैं कि योग में राजनीतिक भारत में हो रही है? पता नहीं, आरएसएस का नाम आप सुने होंगे। हाँ, वो लोग भजाते हैं इसको और जोर तोड़ से उठाते हैं। सूर्य नमस्कार का कोई विरोध किया तो और लंबा उठाते इस बात को। आई थिंक पूरा तो मैं तो पूरा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे तो थोड़ा सा ही ज्ञान है, लेकिन जो मैंने देखा है कि देखो इतने साल से लोगों को बोला गया है कि अपना जो पुराना संस्कृति है वो पुराना है, वो बेकार है, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो मॉडर्न बनने में काफी चीज छूट गया, भूल गया लोग। आप गांव में भी जाते हैं, बुरे लोगों को अभी भी बहुत कुछ पता है, लेकिन नए लोगों को पता भी नहीं। तो जब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अपना जो पुराना संस्कृति है उसको भी थोड़ा रक्षा करना है, तो मैं सोचती हूँ वो अच्छी बात है। क्योंकि देखो यूरोप में भी बहुत कुछ भूल गया। मुझको पूछते कोई कि यूरोप के बारे में, हॉलैंड के बारे में, आपका ट्रेडिशनल ड्रेस क्या था, आपका वहां का ट्रेडिशनल धर्म क्या था, आपका ट्रेडिशनल खाना क्या था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं। लोग बोलते कि वो आपका तो वहां पे सब क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियनिटी बाद में आया, वो तो मिडिल ईस्ट से आया, वो वेस्टर्न रिलीजन नहीं है, वो तो नहीं है। तो पहले हमारा दूसरा धर्म भी था, वो लोग तो भूल गए। लोकल जो ट्रेडिशनल डांस था वो भी थोड़ा बहुत भूल गया, जो ट्रेडिशनल खाना था वो भी थोड़ा बहुत भूल गया ना? तो अभी भी जैसे नेपाल में भी लोगों को पता है, वो तो गर्व की बात है कि इतना पुराना चीज अभी भी जीवित है, अपना जो आइडेंटिटी है ना, तो वो किसी चीज का विरोध में नहीं है। जैसे अपना श्री श्री रविशंकर जी भी बोलते कि दोनों साथ में चलने से बेस्ट है कि एक तो अपना डीपन योर रूट्स, अपना जहां से आप आया, अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, आइडेंटिटी है, वो मजबूत होना चाहिए, और उसके साथ ब्रॉडन योर विजन, दुनिया का जो अच्छा चीज है उसको स्वीकार करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो दोनों होने से क्या होता है ना, आदमी प्रॉस्परस हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि बाहर का कपड़ा पहन के भाषा बोल के आप अमेरिकन थोड़ी बनेगा या रशियन थोड़ी बनेगा। तो जब कहीं ना कहीं लगता है कि अपना जो है, जहां पे भी आप है, जब उसमें कुछ कमी है या वो ठीक नहीं है, तो एक वो जो आत्मविश्वास होता है ना, वो खत्म हो जाता है। रितिका जी, आपसे अब सवाल करें, जो योग और योगासन के लिए और स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को खान पान, बहुत ही दर्शक बिंद अभी आप लोगों को देख रहे हैं, खान पान में क्या परहेज करना चाहिए, क्या चीज खाना चाहिए, उठना बैठना कैसा होना चाहिए? तो एक तो अपने दिनचर्या में हमें योग को अपनाना चाहिए। साधना, अपना प्राणायाम, ध्यान सुबह और शाम 2 वक्त करना बहुत आवश्यक है।
तो सुबह जब हम करके जाते हैं तो फिर दिन भर का काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद दिन भर में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, अनप्लेजेंट हो सकता है, तो फिर उससे जो तनाव इकट्ठा होता है वो शाम को हम साधना करते हैं तो फिर हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं। सुबह उठने का एक मंत्र दे दीजिए ना। बहुत आदमी को तो क्या है, उठने को मने नहीं करता है। माने चिड़िया अगर बोल रही है तो चिड़िया और जो है सो कान पर जो तकिया रख लेता है। हाँ। चिड़िया टटरा रही है, टटराने दो उसको। हाँ। या खिड़की बंद करता है, खिड़की बंद कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए इसमें क्या है कि कहीं भी हमें डिसिप्लिन में रहना है तो कमिटमेंट चाहिए। कोई मंत्र नहीं है कमिटमेंट के साथ साथ, कोई मंत्र नहीं जो सुबह उसका उठना ही पड़े? देखिए मेरे जीवन में मेरा जो अनुभव है कि मैंने जब से ये किया 2002 से, तो मेरा ये कमिटमेंट था चाहे जो भी हो जाए मेरा साधना नहीं छूटना चाहिए। चाहे हम घूमने जा रहे हैं, विदेश गए घूमने, या फिर हम है ना कोई पार्टी में जाना है, या जितना भी काम हो, बट मेरा साधना नहीं छूटना चाहिए। भोजन छूट सकता है बट साधना को हमने कॉम्प्रोमाइज किया है उस टाइम से। तो ये एक प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोला जाता है ना भगवान भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। यदि हम बच्चा को चाहे टाइम देंगे उनको, जब हम फ्री होंगे तब करेंगे, या जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, तो फिर हमें वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर हम उसको प्रथम टाइम देते हैं कि ये पहले मेरा प्रायोरिटी और फिर उसके बाद हम और सब चीज करेंगे, तो वैसा ही रिजल्ट हम पाएंगे अपने जीवन में। स्वामी पूर्ण चैतन्य जी और रितिका जी, हम लोग अब सीधा सवाल के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और सीधा सवाल में अब सीधा सवाल करेंगे और 2 ऑप्शन देंगे। कृपया आप एक ही कहिएगा, अनुमति हो तो मैं आप लोगों से प्रश्न करूं। स्वामी पूर्ण चैतन्य जी और रितिका जी, सवाल एक रहेगा, ऑप्शन 2 रहेगा, आपको एक ही कहना पड़ेगा। अगर अनुमति हो तो प्रश्न करो। अनुमति है पूर्ण चैतन्य जी? ये 2 ऑप्शन है। तो बड़ा रिस्की लग रहा है, लेकिन फिर भी आप कीजिए, कोई बात नहीं। स्वामी पूर्ण चैतन्य जी, 30 करोड़ लोग अमेरिका में रहते हैं, उसमें से 2 करोड़ योग करते हैं। हाँ जी। आपके विचार में अगर हम भारत की चर्चा करें तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए योग धर्म है कि विज्ञान है? क्या लगता है आपको? योग धर्म है कि विज्ञान है? अगर दोनों में से एक को चूज करना है तो आप किसे चूज कीजिएगा, धर्म को या विज्ञान को? विज्ञान। 100%। धर्म थोड़ा भी नहीं है कि है? इसमें धर्म और आध्यात्मिकता का एक छोटा सा डिफरेंस है। तो योग इतना वैज्ञानिक है और पूरा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता और योग अलग नहीं कर सकते, एक ही है। धर्म योग से अलग हो सकता है। माने सूर्य नमस्कार को हम लोग हटा सकते हैं। जैसे क्या है स्वामी जी, धर्म में सूर्य नमस्कार को हम लोग हटा सकते हैं। सूर्य नमस्कार वैज्ञानिक है, धार्मिक नहीं। ये वैज्ञानिक है? हाँ जी। नाम खाली हो गया धार्मिक? नहीं, नाम भी बड़ा वैज्ञानिक है। वो भी वैज्ञानिक है? हाँ जी। लेकिन सूर्य नमस्कार पर भारत में आपके विचारों में राजनीतिक हो रही कि नहीं हो रही है? वो तो देखो, दूसरे लोग क्या बोलते क्या सोचते वो तो मेरे समझ से कभी लेकिन राजनीतिक तो हो रही है ना? बहुत कुछ हो रहा है। इससे क्षति किनको होगा? वो तो देखो, आप जो बोल रहे हैं वो तो थोड़ा कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देने से हम बता सकते हैं, नहीं तो क्योंकि ये तो बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं, मैं तो कभी न्यूज में भी देखता हूँ, लेकिन मेरे तरफ से जो मेरा जो अनुभव है और समझ जो है मैं वही बता सकता हूँ। क्योंकि देखो, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। कोई कल बोलेंगे कि मोबाइल, कुछ लोग तो मोबाइल फोन को भी धार्मिक बना के उसको निकालना चाहते हैं। स्वामी जी, सीधा सवाल का दूसरा जिज्ञासा आपसे करे। पतंजलि योग ऋषि के बाद हमने शंकर भगवान को भी चर्चा किए थे, योग का चर्चा हुआ तो महावीर कृष्ण बुद्ध को भी चर्चा करना ही पड़ेगा योग के बारे में चर्चा करें तो। और ऋषि मुनि ने तो इनको पूरा प्रचार प्रसार खूब किया। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें कि योग को जन जन में, देश विदेश में जन जन में पहुंचाने का, सक्रियता के साथ पहुंचाने का कार्य, आपके विचारों में हम 2 महापुरुष का नाम लेना चाहेंगे, लेकिन चूज करना पड़ेगा आपको एक रविशंकर महाराज जी और दूसरा स्वामी रामदेव जी। अगर इन दोनों में से आपको एक को चूज करना है, जिन्होंने देश विदेश में सबसे ज्यादा इसको प्रचार प्रसार कर रहे योग को, वो महापुरुष कौन है आपके नजर में?
स्वामी रामदेव जी या रविशंकर महाराज जी, के को चूज करना है पूर्ण चैतन्य जी? मैं बोलूं जी। तो मैं तो सीधा बोलूंगा कि अपना गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। तो गुरुदेव होने के कारण की, क्योंकि मैंने जो देखा है, जैसे मैंने बोला कि ऐसे जगह में ईरान इराक में लोग शिक्षक बन के योग सिखा रहे हैं, फैला रहे हैं और लोग उसका लाभ मिल रहा है। अभी कोलंबिया में जो इतना साल से जो विदेश में रविशंकर महाराज जी का नाम आ गया, अगर हम भारत में चर्चा करें तो कौन आ सकता है सबसे ज्यादा योग का प्रचार करने वाला? आप मुझको या नहीं, आप ही को पूछ रहे हैं, उनको हम बाद में पूछेंगे। अच्छा। थोड़ा ईमानदारी तक बरतने की कोशिश कीजिएगा स्वामी जी। मेरे तरफ से देखो, मैं तो पूरा न्यूट्रल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बोलूंगा आपको योग हमेशा न्यूट्रल होता है। योग का मतलब है जोड़, और वो पेंडुलम नहीं होता है। जो योगी होते हैं वो कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहता है, वो सीधे बोलते हैं। क्या लगता है भारत और नेपाल में योग को जन जन में पहुंचाने वाला वो महापुरुष स्वामी रामदेव महाराज जी है कि रविशंकर जी है? तब योग बोलेंगे, योग का जो शास्त्र दर्शन है, योग तो सिर्फ आसन ही है। हाँ। पूर्ण योग जो है तो श्री श्री रविशंकर जी। चलिए, आपने थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगा दी है। रितिका जी, द आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचार प्रसार, हम भारत की चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप नेपाल देख रहे हैं, हमें मालूम है। नेपाल में द आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचार प्रसार से आप पूर्ण संतुष्ट है कि थोड़ा संतुष्ट है? देखिए, एक्चुअली हम रिजल्ट पे नहीं जाते, हम अपना 100% दे सकते हैं, फिर जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम तो अपना 100% देते हैं। हम अभी सवाल 100% का नहीं है रितिका जी, सवाल ये है जी, इसका प्रचार प्रसार जन जन में नेपाल में जिस हिसाब से होना चाहिए, उससे आप संतुष्ट है कि पूर्ण संतुष्ट है कि थोड़ा सा संतुष्ट है? देखिए, मैंने एक्चुअली हम चाहते हैं कि रिक्शा वाला ठेला वाला भी द आर्ट ऑफ लिविंग करे, केवल वीआईपी ही नहीं। अच्छा, ये हम आपको जानकारी में देना चाहते हैं कि हमारे जेल में भी कोर्सेज होते हैं ये निःशुल्क। अभी भीमफेरी जेल में भी एडवांस लेवल का भी कोर्स हमने कराया है, और रुद्राभिषेक पूजा भी स्वामी जी हम चाहते हैं विलेज में हो, गांव में हो। जी, हमारे गांव में भी हम लोग अभी 1600 सोलर लाइट बांटे हैं 2 साल पहले, जहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं है। और हमारे 50 निःशुल्क ये स्कूल चलते हैं, जहाँ हम बच्चे लोग को इकट्ठा करके गाँव में उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, ना ही एकेडमिक्स बट ये सब अच्छी बातें, ध्यान, प्राणायाम, ये सब चीज, और उनको संस्कार देते थे ताकि बाद में वो कंफ्यूज नहीं रहे और ना ही वो कुलत में लगे। तो हमारा बहुत सारा सेवा का प्रक्रिया चल रहा है। एक्चुअली हमारा काम ज्यादा गांव में ही होता है, लेकिन क्या है, कभी कोई वीआईपी आता है तो न्यूज रिपोर्टर्स भी उसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो हो सकता है आपका चैनल की तरफ से भी आप एक बार आइए, अपना जो गांव में, जैसे अभी मैं तो दूसरी जगह जाके आया, झापा में, धारान में, इतना सारा एक्टिविटीज चल रहा है गांव में। तो आप आइए, वहाँ पे इतने लोग कोर्स किए हैं, उनको इतना लाभ मिला है, वहाँ पे तो फ्री सिखाते हैं, वो बढ़िया है। पूर्ण चैतन्य जी और रितिका जी, नदी के किनारे तैरने वाले लाशों को देख करके अंदाज लगा लेना चाहिए कि शरीर में सांस है, वो सांस एक भार था, सांस हट गया तो शरीर, लाश पानी के ऊपर तैर रहा है। ये सांस लंबा तक चलते रहे, मन को नियंत्रण का अभ्यास, आप लोगों का आर्ट ऑफ लिविंग जन जन में फैले। आपने कार्यक्रम सीधा सवाल में बहुत महत्वपूर्ण समय दिए रितिका जी और स्वामी पूर्ण चैतन्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय दर्शकबिंद, कार्यक्रम सीधा सवाल के समय समाप्त हो गए, मुदा जायत जे स्वामी पूर्ण चैतन्य जी और प्रशिक्षक रितिका जी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चाहे जनकपुर स्वस्थ रहे, जनकपुर के लोग तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ के साथ अपन जीवन जिये के जे कला हो, अद्भुत कला है। तो एक बात तो जरूर जे अपने सब सुबह में उठा के कोशिश करू, जल्दी उठब ते के लिए कहीं जल्दी सुतहू करब। इन्हीं जैसे देर रात तक टेलीविजन देखू, तैसे शरीर स्वस्थ नहीं रहा। सुत के समय और उठ के समय जो कमिटमेंट वो कलखिन रितिका जी, वो कमिटमेंट मनुष्य के आगू बढ़ा सके। कमिटमेंट से आप पछाड़ी गेली तो कहियो आगू नहीं बढ़। स्वस्थ रहू, योग के बुझू,
शरीर स्वस्थ रहत, धन स्वस्थ रहत, मन स्वस्थ रहत। बस दोसर दिन दोसर विषय लग दोसर हस्ती के साथ हम राम आशीष उपस्थित है। अखन के लिए विदा दिल जाए।